2026 अब लग चुका है, तो ये हमारे लिए कैसा होने वाला है? मेष राशि, उसी के साथ कर्क राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, इन 4 राशियों के लिए 2026 अति मंगलकारी होने वाला है। आपको आपके कर्मों के अनुसार फल मिलने वाला है। कौन सी ऐसी राशियां है जो 2026 में भी प्रभावित रहेगी? उनके लिए साल कुछ खास नहीं रहने वाला है। शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की अढ़ैया कई राशियों के ऊपर 23 मार्च 2025 से शुरू हुई थी। उसी के साथ साथ उन राशियों के लिए विशेषकर कठिन समय आपको देखने को मिल रहा होगा। वो राशियां कौन कौन सी हैं? तो 2026 में जिन राशियों को परेशानी रहेगी उनके लिए कुछ उपाय है? इनको शनिदेव की दशा के कारण परेशानी आ सकती है, तो इन्हें केवल और केवल शनिदेव की आराधना करना है। आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है और आप चढ़ा सूर्य को जल रहे हैं, आपको शनिदेव की 7.5 में मेरे काम नहीं बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में नहीं है, तो आप कोई बड़ा रिस्क ना लें। आप ग्रह नक्षत्रों से मत खेलिए कि नहीं, अभी जब आपको लग रहा है कि ये साल मेरे पक्ष में नहीं है तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत। हमारे इंदौर शहर का माहौल भी खराब हो रहा है, व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, तो 2026 है वो हमारे लिए इस हेल्थ को लेकर कैसा होने वाला है? घटनाएं देखी, उससे हर व्यक्ति डरा हुआ है कि क्या 2026 में भी इस प्रकार की घटनाएं तो नहीं होंगी। तो ये एक खुशखबरी है कि 2026 में इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा आने के कोई संकेत नहीं है। सरकार के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर आपको बोलूं, 2026 में आपको विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखेगा, सरकार कमजोर आपको होती हुई दिखेगी, चाहे वो केंद्र में क्यों ना हो या प्रदेश में क्यों ना हो या शहर में क्यों ना हो। या ऐसा आप समझे कि भारतीय जनता पार्टी आपको कमजोर होती हुई दिखेगी और कांग्रेस पार्टी जो है आपको मजबूत होती दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ, मैं हूं आपके साथ निधि। आप सभी लोग जानते हैं साल 2026 शुरू हो चुका है और आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले साल 2025 जो है वो कुछ ज़्यादा खास या अच्छा नहीं गया हम लोगों के लिए। तो ये 2026 है हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए कैसा जाने वाला है, इस एपिसोड में हम जानेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है इंदौर के प्राचीन शनि मंदिर के पंडित जी, पंडित कान्हा जोशी जी। आज उनसे जानेंगे कि 2026 जो है कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, आपने भी देखा है कि 2025 हम लोगों के लिए काफ़ी तनावपूर्ण भी रहा है और कुछ खास अच्छा नहीं है। तो 2026 अब लग चुका है, तो ये हमारे लिए कैसा होने वाला है? जी, विशेषकर इस बार गुरुवार के दिन भगवान शिव को अति प्रिय दिन प्रदोष व्रत से जनवरी 1 तारीख की शुरुआत हुई थी। चूंकि नूतन नववर्ष इस बार प्रदोष से प्रारंभ हो रहा है, तो इसे कई महीने में कई उपलब्धियों से भरा हुआ, कई राशियों के लिए शुभ, या ऐसा मान के चलिए कई राशियों के लिए अति शुभ माना जा रहा है। क्योंकि इस प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होता है वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण में जो पंचांग का विश्लेषण होता है, कई दिनों पहले ही हम लोग जान लेते हैं कि पूरे वर्ष का राशियों का राशिफल क्या होगा, किस प्रकार से मौसम रहेगा, राजनीतिक उथल पुथल क्या रहेगी, ये पंचांग पढ़ करके एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। इसलिए तो हर व्यक्ति पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली देख करके बताएं विवाह के योग क्यों नहीं है, तो वो पहले से ही ये जान लेते हैं। तो ग्रहों के विश्लेषण के हिसाब से इस बार कई राशियों के लिए 2026 अति शुभ रहने वाला है, अति मंगलकारी रहने वाला है। तो आप बताइए ना, क्योंकि कई लोगों को चिंता है इस बार कि 2026 हमारे लिए कैसा होगा, तो किन राशियों के लिए ये साल है वो बहुत अच्छा होने वाला है? सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि, उसी के साथ कर्क राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, इन 4 राशियों के लिए 2026 अति मंगलकारी होने वाला है। जितने रुके हुए कार्य इन 4 राशियों के थे, या ऐसे मान के चलिए कि पिछले साल भर 2 साल से जो काम उनके नहीं हुए 2026 में पूर्ण रूप से हो जाएंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि केवल मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्टाग्राम में कोई भी ज्योतिषी की 2 रील देख लें, 2 उपाय कर लें और मेहनत नहीं करें और आप सोचें कि आपके लिए 2026 शुभ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको आपके कर्मों के अनुसार फल मिलने वाला है। इन 4 राशियों को ग्रह नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप पत्रकारिता की फील्ड में हैं, चाहे आप पंडिताई की फील्ड में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पूर्ण मेहनत के साथ करें और उसके साथ आप ज्योतिषीय उपाय करें, तो ये साल इन 4 राशियों के लिए, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, इनके लिए अति शुभ रहने वाला है। शुभ तो आपने बता दिया, लेकिन पंडित जी अभी कई राशियां ऐसी थी जिन पे बहुत गहरा प्रभाव था 2025 में, तो कौन सी ऐसी राशियां है जो 2026 में भी प्रभावित रहेगी या उनको मतलब उनके लिए साल कुछ खास नहीं रहने वाला है? जी,
विशेषकर अभी शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की अढ़ैया कई राशियों के ऊपर 23 मार्च 2025 से शुरू हुई थी। उसी के साथ साथ उन राशियों के लिए विशेषकर कठिन समय आपको देखने को मिल रहा होगा। वो राशियां कौन कौन सी है? खासकर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों के ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। वहीं सिंह राशि और धनु राशि, इन दोनों राशियों के ऊपर शनिदेव की अढ़ैया चल रही है। 2.5 साल के लिए जब शनि लगते हैं उसको अढ़ैया कहा जाता है। तो इन 5 राशियों के ऊपर अभी पूरे 2026 में शनिदेव की दशा रहेगी। उनमें भी खासकर सिंह राशि और मेष राशि के लिए खुशखबरी है कि चूंकि 2026 का साल जो है सूर्य प्रधान है, भगवान सूर्य 2026 के राजा रहेंगे। इन दोनों राशियों के लिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, मेष राशि में सूर्य की स्थिति उच्च की होती है। तो इन दोनों राशियों के लिए शनिदेव की 7.5 और अढ़ैया में बिल्कुल भी परेशानियां नहीं होने वाली है, बल्कि 2026 में शनिदेव के साथ साथ भगवान सूर्य की कृपा इन दोनों राशियों पे रहेगी। थोड़ी परेशानी की बात अगर किन्हीं 3 राशियों के लिए है तो वो कुंभ राशि के लिए है, मीन राशि के लिए है और धनु राशि के लिए है। तो 2026 में जिन राशियों को परेशानी रहेगी उनके लिए कुछ उपाय है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा कि जो परेशानियां जिन 3 राशियों का मैंने बताई और उसी के साथ सिंह और मेष राशि, इनको शनिदेव की दशा के कारण परेशानी आ सकती है। तो इन्हें केवल और केवल शनिदेव की आराधना करना है। चूंकि व्यक्ति क्या करता है, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, आपको करनी शनिदेव की आराधना है। आपने कोई रील देख ली या किसी छोटे से पंडित जी को कुंडली दिखा करके आपने देखा कि उनने कहा भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, और आप सूर्य को जल चढ़ाने लग गए और आपको लग रहा है मुझे तो कोई फल मिल ही नहीं रहा है। अरे आपने समस्या को पकड़ा कहाँ है? आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है और आप चढ़ा सूर्य को जल रहे हैं। आपको शनिदेव की 7.5 में भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना है, भगवान शनिदेव की आराधना करना है। तो खासकर पहले आप ये जानें कि आपके ऊपर कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, क्या आपको उपाय करने हैं। कुछ भी उपाय करेंगे आप इंस्टाग्राम में रील देख करके और दोष शास्त्र को देंगे कि इन ज्योतिषी उपायों से मेरा हो तो कुछ नहीं रहा है। कई लोग ऐसा करते हैं, तो पहले आप उसको जानिए। तो खासकर आप ध्यान रखिए इन 5 राशियों को विशेषकर शनिवार का व्रत करना है। शनिवार के व्रत में एक बात का ध्यान रखना है, दिन भर भूखे रहना है, शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शनिदेव के दर्शन करें और उसके बाद भोजन करें। बहुत ही सिंपल है, एक समय का भोजन कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है। अगर आप हेल्थ वाइज भी देखें तो वीक में एक दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो पूरा आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है क्लीन हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से आप एक दिन व्रत रख लीजिए। उसी के साथ खासकर जितने गरीब तबके के लोग होते हैं, जो भिक्षुक लोग होते हैं, खासकर आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं आपके हाथ के नीचे, इन सबके दातक जो होते हैं वो भगवान शनि महाराज होते हैं, या इनके मालिक जो होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। तो खासकर आप ध्यान रखें, इनकी आप ज्यादा से ज्यादा मदद करते रहें। चूंकि अभी इंदौर शहर भिक्षुक मुक्त हो गया है, दूसरे शहरों में भी आपको भिक्षुक नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो आप अनाथालय में चला जाए, कोई अनाथ आश्रम में चले जाए, कहीं भी ऐसे आप ग्रुप्स देख लीजिए, कोई संस्था देख लीजिए जो कोई सरकारी हॉस्पिटल के बाहर भोजन बंटवाती है, वहाँ कुछ आप दान कर दीजिए। तो चूंकि व्यक्ति को ये समझना होगा कि अपनी सैलरी और अपने पॉकेट के अनुसार आपको दान करना है। आप सोचे कि मैं 10 रुपए का समोसा खिला दूं या 10 रुपए का मैं गाय को चारा खिला दूं और मेरा भला हो जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बात कई लोगों को कटु लगी। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप करोड़पति हैं तो उस हिसाब से दान करें। तो एटलीस्ट इतना तो करें ताकि सामने वाले की भी सामने वाले की मदद हो सके। कम से कम अपने कमाई का 10वां अंश तो आप करें, उतना नहीं तो अपनी कमाई का 1%, कि कम से कम आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया आप दान करें। इतना आप शनिवार के दिन दान करना शुरू करें। जैसे जैसे आप दान करेंगे 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार बाद अपने आप जब वो पुण्य इकट्ठा होगा, जब आप व्रत करेंगे, उसके बाद शनिदेव की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होगी। ये आप करके देखिए, या आप रील सेव करिए। 5 शनिवार आप ये व्रत करके देख लीजिए, 5 शनिवार बाद फिर आप देखेंगे कितना आपके जीवन में बदलाव आया। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी चाहती हूँ कि इस चीज़ से लोगों को फायदा हो। बिल्कुल। पंडित जी, बात अपन अगर दाम्पत्य जीवन की करें, अभी आप देख रहे होंगे कि दाम्पत्य जीवन जो होता है उनमें बहुत सारे क्लेशेस होते हैं, और 2025 में भी कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। तो क्या 2026 में उनके लिए कैसा रहने वाला है? जी, विशेषकर जैसे आपने बताया कि जिन भी मैरिड लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जिनके परेशानियां चल रही है, विशेषकर 2026 इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए आया। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आपस में बन नहीं रही है, उसके लिए मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ। आपको विशेषकर सोमवार के दिन अपने
पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आपको जोड़े से भगवान शिव के दर्शन करना है। अगर अच्छा। आप सोमवार के दिन नहीं जा पा रहे हैं तो प्रदोष के दिन जाइए। अच्छा। प्रदोष के दिन नहीं जा पा रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन जाइए। अच्छा। जोड़े से भगवान शिव के दर्शन करें। उन्हें विशेषकर आप कोशिश करें कि बेलपत्र और भगवान शिव को दूध से स्नान कराएं। आप ये करके देख लीजिए, भगवान शिव की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वो उनकी कृपा से दूर हो जाएगी। और भगवान कृष्ण को खासकर पीले रंग की मिठाई का आप भोग लगाना शुरू कर दीजिए। या तो गुरुवार के दिन आप भोग लगाएं या एकादशी के दिन भोग लगाएं, और पीले रंग की मिठाई आप ठाकुर जी को बड़े प्रेम से जिमाएं और उसके बाद उनकी कृपा अपने जीवन में पाएं। अच्छा, ठाकुर जी की आपने बात की तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब जो कपल्स होते हैं उनके रूम में क्या हम कान्हा जी और राधा की तस्वीर जो है लगा सकते हैं? कई लोग कहते हैं ना कि भगवान की तस्वीर रूम में नहीं लगाना चाहिए, तो क्या हम उनकी तस्वीर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरा घर जो है वास्तु के अनुसार अगर आप बना नहीं सकते, चूंकि अभी साइज छोटे हो गए प्लॉट के, शहर इतने बड़े हो गए, लेकिन वास्तु के अनुसार आप जमा तो सकते हैं। मैं कई लोगों को ये बोलता हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो खासकर भगवान के मंदिर की डायरेक्शन होती है। अच्छा। कि जो उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वहां पर आपके घर का मंदिर होना चाहिए। सारे देवी देवताओं की फोटो विशेषकर वहीं पे होना चाहिए। कोशिश आप करें कि वहीं पे करें। चूंकि आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में बेडरूम में आप कोशिश करें कि कोई भी देवी देवताओं की फोटो आप नहीं लगाएं। अच्छा। आप कोशिश करें कि केवल अपने मंदिर में सारे भगवान की आप छवि एक ही जगह लगाएं। फिर भी किसी देवता से आपको लगाव है, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके आप छोटी सी छवि अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। ये देख करके कि आपके पैर भगवान की तरफ तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा। वो आप लगा सकते हैं। बाकी आप सोच रहे हैं कि राधा कृष्ण की बड़ी फोटो अगर आप लगाएं तो वो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। हाँ, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब विशेषकर उनके बेडरूम में लड्डू गोपाल का फोटो अवश्य लगाया जाता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि अपने बेडरूम में जहां पर वो सो रही हैं वहां पर लड्डू गोपाल का फोटो लगाएं। तो जितना आप निहारेंगी वैसी ही कृपा से आपकी संतान बनेगी, तो उस समय आप लगा सकते हैं। नहीं पंडित जी, क्या है ना, मैंने ऐसा सुना है कि जब राधा कृष्ण की आप फोटो लगाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, तो ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है? जी, जैसे आपने कहा कि राधा कृष्ण की फोटो, क्योंकि राधा कृष्ण जो है प्रेम की पराकाष्ठा को भी उनने पार कर लिया था कि प्रेम की सबसे बड़ी मूर्ति कोई रहे तो वो राधा कृष्ण रहे, कि जिनका विवाह ना होते हुए भी आज भी कोई कान्हा और रुक्मिणी नहीं कहता है, राधा और कृष्ण, राधा और कान्हा ही कहते हैं। इसलिए उस चीज को, उस पैरामीटर को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो आपको लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि वो देवी देवताओं के रूप में नहीं हो, जो अलग प्रकार की छवि राधा कृष्ण की आती है, जो रास लीला करते हुए छवि आती है, वो आप लगा सकते हैं। फिर भी आप कोशिश करें छोटी, कि ज्यादा बड़ी छवि आपके बेडरूम में ना हो। अच्छा, दाम्पत्य जीवन की तो हमने बात कर ली, लेकिन 2026 जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके लिए कैसा होने वाला है? जी, व्यापार के दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा था कि मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, इन 4 राशियों के लिए अति शुभ समय रहने वाला है। तो जो इन 4 राशि के लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए 2026 अति उत्तम रहेगा। जिन 4 राशियों के लिए 2026 थोड़ा परेशानियों से भरा रहेगा, जैसे खासकर कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि और उसी के साथ साथ कन्या राशि, इन 4 राशियों के लिए 2026, चाहे आप व्यापारी क्यों ना कर रहे हो, आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में आप क्या करें कि आपको जब लग रहा है कि इस वर्ष मेरे काम नहीं बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में नहीं है, तो आप कोई बड़ा रिस्क ना लें। आप ग्रह नक्षत्रों से मत खेलिए कि नहीं, अभी जब आपको लग रहा है कि ये साल मेरे पक्ष में नहीं है तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपने व्यापार में 10 लाख रुपए लगाए तो आप कोशिश करें उसी में व्यापार करें और आप पूंजी नहीं लगाएं, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र आज आपके लिए अनुकूल नहीं है तो कल आपके लिए अनुकूल भी होंगे। ऐसा नहीं है, ये ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल में चलायमान है, उसी के संग 27 नक्षत्र चल रहे हैं। तो आज आपके लिए अनुकूल नहीं है, किसी दूसरी राशि के लिए अनुकूल है, तो कल आपके लिए भी अनुकूल होंगे। तो आप ऐसा मानिए, जो ज्योतिषी बता रहे हैं, जो आप राशिफल पढ़ रहे हैं, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से इन राशियों के लिए 2026 मिला जुला रहने वाला है। फिर भी जो लोग, जितने भी दर्शक हैं जो खासकर व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में अगर आप वृद्धि चाहते हैं
तो केवल एक ज्योतिषीय उपाय आप हमारे कहने से करें, विशेषकर व्यापारी लोग शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद रंग चूंकि वैसे भी बहुत सुंदर शांति प्रदान करता है, रिच कलर है, शुक्रवार के दिन आप पहनना शुरू कीजिए। सफेद रंग की टी शर्ट, सफेद रंग का शर्ट, जो लेडीज हैं वो सफेद रंग का कुछ ना कुछ चुन्नी इस प्रकार का डालना शुरू करें। और महालक्ष्मी के दर्शन आप अवश्य करें। शुक्रवार महालक्ष्मी को अति प्रिय होता है, आप महालक्ष्मी के दर्शन करें। उस दिन महंगे से महंगा आप सेंट लगाएं, महंगे से महंगा आप परफ्यूम लगाएं। जितना आप अपने आप को क्लीन रखेंगे उतने ग्रह नक्षत्र आपके बलवान होंगे, उतना शुक्र आपका बलवान होगा। इसलिए थोड़ा जो लोग दरिद्रता से रहते हैं कि कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन वही कपड़े पहन रहे हैं, वही जूते चप्पल जो फट गए हैं फिर उनको सिला के पहन रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा एक समय बाद उनको दरिद्रता घेर लेती है। और आप जब देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत खर्चा करता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास ऐसी लक्ष्मी कहीं ना कहीं से आएंगी कि वो हमेशा नए कपड़े सिलाते ही रहेगा। तो आप ये मान के चलें कि आपको अपने आप पे खर्चा करना पड़ेगा। आप अपने नाखून जो है बिल्कुल क्लीन रखें, खासकर बालों को जितना अच्छे से अच्छा आप हेयर कट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं वो करें। लड़के हैं तो शेविंग अगर आप नहीं रखते हैं तो क्लीन शेव रहें, शेविंग अगर आप रख रहे हैं तो उसके शेप में रखें। कुछ उपाय आपको ऐसा लग रहे होंगे कि पंडित जी सब क्या बोल रहे हैं, बस आप ये करना शुरू कीजिए। 5 शुक्रवार आप ये कर लीजिए। हमारे कहने से शुक्रवार के दिन हेयर कट कराना आप शुरू कर लीजिए। 5वें महीने में आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया। कुल मिलाकर के कहानी का कंक्लूजन ये है कि जितना क्लीन रह सकते हैं उतना क्लीन रहे। अपने अंडरगारमेंट्स अगर आपके पुराने हो गए तो उनको बदलना शुरू कीजिए। कई लोग की बनियान फट गई है, छेद वाली वो पहन रहे, अरे आप समझें इससे आप अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं। कई लोगों को सुनने में और लग रहा होगा जो पंडिताई का कर्म कर रहे हैं, धोती फट रही है, कुर्ता फट रहा है, अरे कौन देख रहा है। अरे कौन देखने से मतलब नहीं है, आप खर्चा करना शुरू करें। आप महंगे से महंगे धोती कुर्ता आप पहन के शुरू करो, अपने आप यजमान का दृष्टिकोण आपके प्रति बदलेगा। अरे पंडित जी ने इतने महंगे कपड़े पहन रखे, इनसे मैं बार्गेनिंग कैसे करूं। आप ऐसे समझ लीजिए, आप अच्छे कपड़े पहन के प्रभु की सेवा करना शुरू करें। आप आज 4 पूजा करा रहे हैं, कल आप 8 पूजा कराएंगे। ये सब शुक्र का रोल है, ये सब शुक्र को बलवान करना है। क्यों आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि वैसे वो सपने देख रहे हैं, वैसा वो खर्चा कर रहे हैं, वैसा उनका लाइफस्टाइल है, वैसा उनका मेंटेन करते हैं अपने आप को, उसको वो मेंटेन करते हैं। अगर आप सक्षम हैं और आपको शौक है तो आपको गोल्ड भी अवश्य पहनना चाहिए। भले ही आप एक अंगूठी ही क्यों ना पहने, लेकिन आपके शरीर पे 24 घंटे गोल्ड रहना चाहिए। ये भी एक छुपी हुई रेमेडी है। अगर आप गोल्ड पहन करके स्नान करते हैं तो उस गोल्ड से टच होकर के जो जल आपके शरीर पे जाता है वैसे वैसे बृहस्पति बलवान होता है और ये मैग्नेट के माफिक काम करता है। कि आज आपने एक अंगूठी पहनी है, अपने आप सेविंग करेंगे और दूसरी उंगली में आपकी अंगूठी जल्दी आएगी। अरे वाह। तो आप पहनना शुरू तो करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं भी चाहूँगी कि आप जो उपाय बता रहे हैं वो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर करें। पंडित जी, आपने जैसे व्यवसाय के बारे में ये सारी बातें हमें बताई है, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन बातों को इग्नोर करना चाहिए? जी, विशेषकर 2026 का पूरा साल सूर्य प्रधान है। भगवान सूर्य इसके राजा रहेंगे। तो खासकर आप देखेंगे कि जो सरकारी अफसर जितने भी हैं उन्हें विशेषकर लाभ होने वाला है। जितनी सरकारी पार्टियां हैं आप देखेंगे इस बार ये अच्छी खुशखबरी है कि आप स्वयं देखेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण ये बता रहा है कि सरकारी पदों के लिए नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इस साल निकलेगी। जितने पिछले कई सालों में वैकेंसी नहीं निकली है उतनी वैकेंसियां सरकारी नौकरी की इस साल निकलने वाली है। तो आप डट करके तैयारी करें। सरकारी नौकरी में अगर आप सपना देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा होगा। केवल एक उपाय आप करना शुरू कर दीजिए हमारे कहने से कि जल्दी सो करके जल्दी उठिए। मैं जल्दी सोना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज व्यक्ति देर से सोता है, 2-2, 3-3 बजे तक रात में मोबाइल चला रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, तो सुबह उठ नहीं पा रहा है। वो फिर बोलते हैं कि हम उठ नहीं पा रहे हैं। तो उसका कारण ये है, आप जल्दी सोना शुरू करें। जल्दी से तात्पर्य 12 बजे के पहले पहले आप सो लीजिए और सुबह कम से कम 7 बजे के पहले पहले आप उठ जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, उतना तो हम भी नहीं उठ पा रहे हैं, पर कम से कम अभी ठंड में 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 7 के पहले उठने का शुरू कीजिए। गर्मी में 6 बजे सूर्योदय होगा,
6 के पहले उठना शुरू कीजिए, जल्दी उठिए, जल्दी स्नान करिए और भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। आप 9 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे नहा रहे हैं, 12 बजे सूर्य को जल चढ़ाना है, उस रेमेडी का कोई मतलब नहीं है। जल्दी उठिए, जल्दी स्नान कीजिए, केवल भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। भगवान सूर्य आपके लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको आत्मविश्वास की वृद्धि करते हैं और पूरे समाज में आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट अगर कोई ग्रह दिला सकता है तो वो केवल और केवल सूर्य है। हर बार मैं कहता हूं, अभी मैं आपको बोलूंगा शनिदेव के दर्शन करना है, माता जी के दर्शन करना है, ठाकुर जी के दर्शन करना है, तो क्या आप अपनी आंखों से दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको मैं बोलूंगा कि भगवान सूर्य के दर्शन करना है, तो आप बाहर निकलेंगे, टेरेस में ऊपर देखेंगे तो अपनी प्रत्यक्ष आंखों से आप दर्शन कर सकते हैं। तो जिनके आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं वो कितना प्रत्यक्ष फल आपको दे सकते हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए केवल हमारे कहने से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए और 1 महीने में, केवल 1 महीने में आपके जीवन में इतना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऑफिस में जितनी गॉसिप्स हो रही है, ऑफिस में जितनी पॉलिटिक्स हो रही है, वो सब खत्म होते हुए आपको दिखेगी। जो व्यक्ति आपसे टेढ़े मुंह बात कर रहा है, जो व्यक्ति आपको तू तलाक से बात कर रहा है, वो आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे तो ऑफिस में इतना सम्मान नहीं मिल रहा था, इतना सम्मान मुझे कैसे मिलने लग गया, बॉस मेरे से क्यों अच्छे से पेश आने लग गए। तो वो केवल और केवल सूर्य करके दिखाएंगे। केवल 1 महीने आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये सभी राशियों के लिए? ये सभी राशियों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए कि जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, जल्दी स्नान करिए और भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। आप खुद स्वयं देखें, एक आप जिस दिन 8 बजे उठेंगे, 9 बजे नहा रहे हैं, आपको कितना अजीब लगेगा। और एक बार आप भरी ठंड में 7 बजे उठ के आपकी बालकनी में कल ही सुबह खड़े हो जाइएगा, कितना पॉजिटिव आपको लगेगा। क्यों लग रहा है वो पॉजिटिव? क्योंकि वो प्रकृति कह रही है। क्यों दोपहर में 2 बजे आपको धूप में अच्छा नहीं लगता है और क्यों सुबह ही अच्छा लगता है आपको? क्योंकि प्रकृति में तो वो दिखा रही है। जो चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज आती है, जो मॉर्निंग की धुंध आपको दिखती है, क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि वो ब्रह्म वेला का समय माना गया है, अमृत बेला का समय माना गया है, भगवान का समय माना गया है। उस समय हर घर में हर कम से कम महिलाओं को तो उठ जाना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, जेंट्स जल्दी उठ रहे हैं, महिलाएं देर से उठ रही हैं। तो समस्याएं खत्म होंगी कैसे? घर की लक्ष्मी तो महिला है ना। आप रील बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए आप लक्ष्मी हैं और उठने के लिए पति लक्ष्मी बन के उठ रहा है, तो घर का उद्धार होगा कैसे? सही बात ये चीज है। इसमें सभी लोग आ गए। इसमें मैं कोई पुरानी महिलाओं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मेरी मम्मी भी आ गई, मेरी वाइफ भी आ गई, मेरी बहनें भी आ गई। कि जितनी पुरानी लेडीज है, हमारी मम्मी की जो जनरेशन है, दादी की जो जनरेशन है, वो आज जल्दी उठ रही है और आज की जो लड़कियां वो देर से उठ रही है। तो आप लाइफ में सक्सेस पाएंगे कैसे? सही बात। इसलिए आप थोड़ा बदलाव अपने लाइफस्टाइल में लाए। ग्रह नक्षत्रों की रेमेडी आपके लाइफस्टाइल के आसपास ही घूम रही, बस आप ये मान के चले। आपको कोई इसे हिमालय में जाकर के तपस्या नहीं करनी है कि आप हिमालय में चले जाए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा तो हम कुछ नहीं बता रहे हैं। साधारण सी चीजें फॉलो करनी, साधारण सी चीजें आप फॉलो करना शुरू कर लीजिए। एक रूटीन बनाइए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखिए, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना करें, ये नियम बनाए। ये बहुत बदलाव आपके जीवन में लाएगा। थोड़ा टॉपिक से अलग हट करके बात हो रहा है ये, लेकिन आप जो सुन रहे हैं कि 2026 इन राशियों के लिए अच्छा है, 2026 इन राशियों के लिए अच्छा है, तो वो अच्छा बनाना आपको पड़ेगा। जितना आप सोचें, किसी भी व्यक्ति की अगर आप बुराई करते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उस व्यक्ति के पाप आप काट रहे हैं। अच्छा। कि उस व्यक्ति की अगर आप बुराई कर रहे हैं बैठ करके एक अपने फ्रेंड के साथ, तो उस व्यक्ति के पाप कटते जा रहे हैं। अच्छा। उसके पाप आपको लग रहे हैं और आपके पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। आप जितना पुण्य आपने करा, कि आपने एकादशी का व्रत करा, आपने गौ माता की सेवा करी, आप मंदिर गए, आपने दान धर्म करा, वो सब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। अच्छा। तो आप आज ही से नियम बना लीजिए कि ना मैं किसी की बुराई सुनूंगा और ना ही मैं किसी की बुराई करूंगा। जहां बुराई हो रही है अपन साइड में बैठ जाए, अपन ना हाँ बोलो ना बोलो। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और अपने आप एक पॉजिटिव बन जाएंगे। जो लोग पॉजिटिव, हम सोचते हैं थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव। आप देखते हैं कई लोग दिन भर ही पॉजिटिव रहते हैं और कई लोग दिन भर ही नेगेटिव रहते हैं। वो बाहर नाश्ता खरीदने जाएंगे तो भी लोगों से लड़ाई करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल पे भी रहेंगे तो भी लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनका वो नेचर बन जाता है। तो अपने आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जिस फील्ड में हैं तब आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बातें आपने बता दी, लेकिन अभी क्या आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां भी हो रही हैं लोगों को, और बीमारी की वजह से लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है। और 2025 में भी कई सारे लोगों की डेथ हुई और हाल ही में आप देख रहे हैं भागीरथपुरा में भी जो पानी का जो कांड हुआ है, दूषित पानी पीने से लोगों की हत्या हो गई है, मौतें हो गई हैं। तो उस वजह से भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे इंदौर शहर का माहौल भी ख़राब हो रहा है,
व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, तो 2026 है वो हमारे लिए इस हेल्थ को लेकर कैसा होने वाला है? जी, 2026 में कई प्रकार की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि 2025 में इतने बड़े बड़े जो आपने घटनाएं देखी, उससे हर व्यक्ति डरा हुआ है कि क्या 2026 में भी इस प्रकार की घटनाएं तो नहीं होंगी। तो ये एक खुशखबरी है कि 2026 में इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा आने के कोई संकेत नहीं है। लेकिन जो दूषित पानी का कांड हुआ है, गुजरात में जो लोग अभी कल ही गांधीनगर में सुनने में आ रहा है, ग्रह नक्षत्रों का फेर अभी ऐसा चल रहा है, चूंकि अभी मकर संक्रांति तक भारी समय चल रहा है, जिसे खर मास बोला जाता है, मल मास बोला जाता है। इसमें कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होते, चूंकि अभी शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, तो मकर संक्रांति के बाद भी कोई मांगलिक कार्य शुरू नहीं होंगे। इस समय को थोड़ा भारी माना जा रहा है। ग्रह नक्षत्र अभी फेवर में नहीं चल रहे हैं, इसलिए कई प्रकार की सावधानी आपको स्वयं को बरतनी रहेगी। सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको बोलूं, 2026 में आपको विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखेगा, सरकार कमजोर आपको होती हुई दिखेगी, चाहे वो केंद्र में क्यों ना हो या प्रदेश में क्यों ना हो या शहर में क्यों ना हो। या ऐसा आप समझे कि भारतीय जनता पार्टी आपको कमजोर होती हुई दिखेगी और कांग्रेस पार्टी जो है आपको मजबूत होती दिखेगी। ये 2026 के नक्षत्र अभी से बता रहे हैं, शुरुआत से ही ये आपको देखने को मिल रहा है कि टोटल ही हवा बदल गई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि 2026 इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ही बदल देगा। कई प्रकार की खामियां ही ऐसी उड़ जाएंगी कि लोग सरकार से नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी सावधानी बरतनी चाहिए। जी, अभी पंडित जी मैं इसमें एक ये क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि 2026 कई चीज़ों के लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि विक्रम संवत 2083 आई थिंक मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो क्या सारे जो शुभ कार्य हैं वो उसी के बाद होंगे? जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि चूंकि 2026 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, हम लोग अभी 2082 में जी रहे हैं, और गुड़ी पड़वा जब आती है तब हमारा हिंदुओं का नव वर्ष होता है। उसी दिन माता का आगमन होता है, नवरात्रि प्रारंभ होती है, और उसी दिन से 2083 जो राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मकर संक्रांति 14 तारीख को है, 14 तारीख के बाद भगवान शुक्र ग्रह जो है वो भी अस्त चल रहे हैं, इसलिए मांगलिक कार्यों की शुरुआत जब से नहीं होगी। लेकिन एक अबूझ मुहूर्त इस बीच में आ रहा है 23 जनवरी के दिन, उस दिन रहेगी बसंत पंचमी। तो जैसा आप सुनते हैं अक्षय तृतीया, उसी के बराबर बसंत पंचमी जो कि अबूझ मुहूर्त रहता है। उस दिन बिना कोई मुहूर्त देखे आप कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं, और उसी दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, इस साल कोई ऐसे दिन जो हमारे लिए भारी रहे, जैसे अमावस्या या कोई ग्रहण, ऐसी कुछ चीजें? जी, विशेषकर आगे जाकर के, काफी आगे की बात है ये, सितंबर में जाकर के श्राद्ध पक्ष की अमावस्या रहेगी। सर्वपितृ अमावस्या वो शनिवार के दिन पड़ेगी। तो वो शनिश्चरी अमावस्या के रूप में हो जाएगी। वो दिन काफी भारी रहेगा इस पूरे देश के लिए। वो पूरी षष्ठी को ध्यान रखना है। एक सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 4 ग्रहण होंगे इस पूरे साल में, लेकिन 4 ग्रहण में से 3 ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे। एक ग्रहण रहेगा, उसकी तारीख मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है। उस तारीख पर जब होगा ग्रहण, उस समय आपको कई प्रकार की सावधानी बरतनी रहेगी, लेकिन कम ही दिन ऐसे जब सावधानी बरतनी है। 2026 2025 के कंपैरिजन में कई मायनों में शुभ रहेगा। भारत देश के लिए, भारत देश की कुंडली के लिए 2026 कई शुभ रहेगा। कई ऊंचाइयों पे, कई क्षेत्रों में भारत देश का परचम लहराएगा। T20 वर्ल्ड कप में ऐसे आसार बन रहे हैं कि भारत देश की जीत निश्चित रूप से होगी। नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमें ऐसी दी जो हमें नहीं पता थी, और कई लोगों को खुशी भी होगी जिन राशियों के लिए ये साल बहुत शुभ होने वाला है। अच्छा, ऐसी कोई टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं 2026 के लिए? हाँ जी, विशेषकर 2026 अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहे, मंगलमय रहे, तो केवल और केवल आप हमारे कहने से एक पॉजिटिव रूटीन आप बनाना शुरू कीजिए। आज ही से आप शुरू कीजिए। जल्दी आपको सोना है, जल्दी उठना है, जल्दी स्नान करना है, भगवान सूर्य को आपको रोज जल चढ़ाना है, तुलसी महारानी जी को आपको रोज जल चढ़ाना है, केवल रविवार छोड़ के, और भगवान शिव को आपको जल चढ़ाना है। हमारे कहने से केवल इन 3 जगहों पे आप रोज जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में 1 महीने के अंदर इतना बदलाव आ जाएगा कि आप स्वयं याद करेंगे कि कितना ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में पॉजिटिव असर
प्रदान करते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे जो पंडित जी कान्हा जोशी जी, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं 2026। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा है तो हमारा पूरा एपिसोड ज़रूर ध्यान से देखिए। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके भविष्य को लेके और 2026 को लेके या आपकी राशि को लेके, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और ऐसे ही एपिसोड लेके हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।